लव इन एयरबीएनबी पार्ट 1 में आपने देखा एनआरआई पराग उनियाल ने जिस एयरबीएनबी फ्लैट को अपनी गर्लफ्रेंड तान्या के लिए बुक किया था, वहां उसकी मुलाकात शेफाली मिश्रा से हो गई। शेफाली से इम्प्रेस पराग भूल गया कि अगली सुबह तान्या आने वाली है उन दोनों के होम स्वीट होम का सपना सजाने। क्या हुआ उनके सपने का, आइए देखते हैं। तान्या, तुम कब आई? बस तभी जब मुझे आना चाहिए था। मुझे तो लगा जनाब मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे भूखे शूखे लेकर, पर यहाँ आके देखा घोड़े बेच के सो रहे। One sec, let me brush first. Let me brush. ओके, लगता है अभी भी नींद में। तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारा डोर खुला पड़ा था, तुम्हारा बैग बाहर और तुम अंदर। दिस इज इंडिया मिस्टर पराग, ही हु इज नहीं है। What's this music यार? It's mantra, chanting. It creates good and positive vibes, peace, happiness, prosperity, वो सब जो हमें अपने घर के लिए चाहिए। This thing attracts, you know. Soothing है ना? वो मैं ना सुबह 5 बजे तक जाग रहा था, पता नहीं आँख कब लग गई यार। अरे ये पिज़्ज़ा यहाँ बाहर रखा हुआ क्या कर रहा है? हाँ, वो कल मुझे भूख लग गई थी तो मैंने मंगाया था, बचा था तो रख दिया इधर ही। बचा हुआ पिज़्ज़ा बाहर नहीं फ्रीज में रखा जाता है। This is how you live there too? अच्छा सुनो, मैंने गूगल से इस एरिया की फर्नीचर स्टोर्स की लिस्ट निकाली है। सो गेट रेडी, हम वो सब पहले शॉपिंग कर लेते हैं। What are you waiting for? Go and get ready. मैं पहले कॉफी पीऊंगा। कॉफी। तुम अमेरिकन्स को इतना प्यार क्यों है कॉफी से? एनीवेज मेरे लिए भी बना देना। इवन आई नीड अ कैफीन शॉट नाउ। हार्डली 1 ही घंटा सोई हूँ और वो भी फ्लाइट में। तुम? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरी तरह प्यार में अंधे होकर ना रिलेशनशिप का रेड फ्लैग देखना भूल मत जाना। कौन से रेड फ्लैग्स? किससे बात कर रहे हो पराग? कुछ नहीं, वो मुझे लगा तुम किसी से बात कर रहे थे। नहीं, अपने आप से। Is your coffee? थैंक यू। अरे whatever it is this music, बंद कर दें प्लीज। क्यों इरिटेट कर रहे हैं तुम्हें? सच बोलो तो हाँ कर रहा है। That means कुछ तो इविल चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ये मंत्रास हमारे अंदर की बैड वाइब का दुश्मन होता है। हाँ, और तुम्हारी आईपैड की बैटरी का भी दुश्मन है। वेरी फनी। तुमने ये देखा हमारा हॉरोस्कोप? कल ही गुरुजी ने मेल किया है। एक सेकंड, ये मेरी प्लेस ऑफ बर्थ पिथौरागढ़ उत्तराखंड क्यों लिखी है? आई वॉज बॉर्न इन जोरहाट असम। What the fuck पराग? ये तुम मुझे अब बता रहे हो? तो कब बताता मैं तुम्हें? जब मैंने तुमसे तुम्हारे बर्थ का टाइम पूछा था तब। तो टाइम पूछा था तो टाइम तो बता दिया था ना मैंने। तो तब ये क्यों नहीं बताया कि आसाम में पैदा हुए थे? लोग अपने होम टाउन में ही पैदा होते ना, या कहीं भी हो जाते रैंडमली। मेरे पूरे 5000 पानी में गए, पूरी की पूरी कुंडली मिलवाई थी। क्या निकला कुंडली में? क्या करोगे जान के कि क्या निकला कुंडली में? कुंडली ही गलत थी।
तुम भी यकीन करते हो इन सब बुलशिट पर? नो यार, आई एम एन आर्मी किड। ये मुहूर्त वूहर्त देखना ना, ये सब हमें नहीं आता। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मुझे इस सब का लॉजिक भी समझ में नहीं आता। फिर क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो इन सब में? बिकॉज़ तानिया बिलीव्स इन ऑल दिस यार, उसका बिलीव है ना। That means you are faking it, right? मतलब झूठ पर रिश्ता खड़ा करोगे तुम दोनों? लाओ, अब मुझे तुम अपनी सारी एक्चुअल डिटेल्स दो। रहने दो। पर क्यों? Because I don't believe in this bullshit. What happened to you, पराग? तुमने पहले कभी मुझसे ऐसे रूडली बात नहीं की। I'm not being rude. I'm just being honest. I really appreciate your honesty. पर ये बात तुम आराम से भी तो बोल सकते थे ना। ये बुलशिट क्या है? Okay, बाबा। I'm sorry. Sorry for what? मुझे बुलशिट नहीं बोलना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए था कि मुझे इन सब फर्जी बातों पे यकीन नहीं है। फर्जी? अब तुम हिंदी में रूड हो रहे हो। नहीं तानिया, मैं बस तुम्हें Shut up and listen. ये डिवाइन साइंस है, ईश्वर का बनाया हुआ विज्ञान, और तुम इसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब समझते हो तुम? क्या मतलब होता है? तुमको हमारे रिश्ते पर भगवान की कृपा चाहिए या श्राप? ये क्या कर रहे हो? अरे कोई मंत्र है, तानिया ने दिया है। एज अ प्रायश्चित 1008 बार लिखना है। हंस क्यों रही हो यार? हंसो मत। देखो, कंपेनियनशिप का मतलब होता है एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और मैंने उसके बिलीव्स का मजाक उड़ाया। और वो क्या कर रही है? एक IIT ग्रेजुएट को नर्सरी के बच्चे की तरह नोटबुक पर आई एम सॉरी लिखवा रही, और इससे बड़ी इज्जत बढ़ रही है तुम्हारी, है ना? एनीवेज, ये फिकार पर कब निकल रहे हो? फिकार मतलब? फिकार मतलब फिजूल खर्च। अरे ये तुम्हारे पर्दे, ये फर्नीचर, ये चादर, ये सब नहीं बदलोगे? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होटलों में भी ये पर्सनल क्रॉकरी लेके जाती है क्या? सॉरी। हाँ भैया आ रहे हैं, बस 2 मिनट वेट कीजिए ना प्लीज। मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना पराग। कैब आ गई है, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कैब कैंसिल कर दो। What? But why? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बात तो हम कैब में भी कर सकते हैं ना। 45 मिनट्स अवे दिखा रहा है पहला फर्नीचर स्टोर। चलो गेट रेडी फटाफट। मैं कह रहा था तानिया कि देखो, ये एक हायर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इतने सारे चेंजेस करना जरूरी नहीं है यार। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। कल तक इट वॉज मेकिंग सेंस टू यू, और आज इट इज नॉट मेकिंग सेंस, एंड नाउ यू आर नॉट टॉकिंग सेंस टू मी। अच्छा एक बात बताओ, ये वेकेशन का मोटिव क्या था? मोटिव ये है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। नो, मोटिव ये था कि हम एक साथ अपने होम स्वीट होम का एक्सपीरियंस ले, इस रेंटेड प्रॉपर्टी में अपने घर का फील क्रिएट करें, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इस जगह को अपना घर बनाने की कोशिश कर रही हूं। तानिया, कर्टन, फर्नीचर, ये सब चेंज करने से घर नहीं बनता। घर बनता है जैसे हमारे माँ बाप ने बनाया था, एक दूसरे का साथ दे करके, रिश्तों की ईंट पर ईंट जमा करके। वाओ, ग्रेट। नाउ यू आर कमिंग बैक टू द सेम मैरिज थिंग अगेन। क्यों नहीं? अरे अब कब तक अवॉइड करेंगे उस सवाल को? अवॉइड नहीं कर रही हूं पराग। आई जस्ट टोल्ड यू कि स्टार अलाइन होने पर अपने आप रास्ता निकल आएगा, पर अभी स्टार अलाइन नहीं है। स्टार्स अलाइन कैसे होंगे तानिया? हाँ,
अचानक से इंडिया में कोई टेक इनोवेशन हो जाएगा कि मेरे लिए यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, या फिर तुम्हारे लिए कर्नाटक गवर्नमेंट यूएस में कोई ओपनिंग खोलेगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी भी इवेंट को होना होता है ना, तो उसके होने का रास्ता भगवान निकाल देते हैं। कब, कैसे, ये कौन जानता है? हाँ, लेकिन ये तो पता है ना कि हमारी एज अब 30+ हो चुकी है। आवर बायोलॉजिकल क्लॉक इज ऑन स्टेरॉइड्स नाउ। यार हमारी शादी का तय नहीं है, बच्चे कब करेंगे, बुढ़ापे में? आई डोंट नो पराग, तुम्हें क्या हो गया है अचानक से? क्यों तुम हमारे वेकेशन को स्पॉइल करने पे लगे हुए हो? भैया राइड को कैंसिल कर दीजिए, कहीं नहीं जाना है हमें। तानिया बेबी, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो हम बात कैसे कर पाएंगे आगे? तानिया मेरे शब्दों पे मत जाओ प्लीज, मेरी भावनाओं को समझो। तुम मुझे यहाँ कंसोल करने आए हो या और इरिटेट करने? 1 किलोमीटर दूर बैठ के बड़बड़ कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, भाभी हूँ। हाथ लगाओगे तो पाप लग जाएगा। तानिया बेबी मैं नो, स्टे अवे फ्रॉम मी। नौटंकी अपने पास रखो, समझे? आधे दिन से ऊपर हो गया है पराग मुझे यहाँ आए हुए। We haven't made love even once till now. हम लोग 16 महीने ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं। I'm sure this must be making a lot of sense to you, right? कुछ तो हुआ है यहाँ। I'm damn bloody sure. तुमने मुझसे पहले कभी इस तरह से बात नहीं करी है। तानिया अभी तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने हमेशा से अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के बात की है ना तुमसे। रिलेशनशिप का फ्यूचर? रिलेशनशिप का फ्यूचर, वाओ, नाउ दिस इज अनदर फ्रेज, हाँ? और ये भी मैं पहली बार सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। तानिया तुम फिर से मेरे वर्ड्स पकड़ रही हो। किसने दिए तुम्हें ये सब आइडियाज? और सच सच बताना पराग, आई एम नॉट रेडी टू हियर एनी लाइज फ्रॉम यू। कौन देगा? बताओगे या मैं खुद पता लगा लूं अपने तरीके से? What the fuck, तानिया? Do you think I'm dumb? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अपना फोन दो। Give me your damn phone. ये शेफाली मिश्रा कौन है जिसके लिए तुमने कैब बुक करी थी, और वो भी रात के 2 बजे? So she overstay her checkout time, और उसके बाद ऑनर ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि तुम तब तक वहां पर आ चुके थे। तुमने उसे बाहर अकेला खड़ा हुआ देखा और फिर तुमको उस पर दया आ गई और तुमने उसे फिर से अपने घर में बुला लिया।
हाँ, अकेली लड़की थी, धूप में खड़ी थी। मैं क्या, मेरे से कोई और भी होता तो यही करता ना। पर नहीं किया ना। बाकियों को भी तो नजर आई होगी ना वो अकेली खड़ी हुई सड़क पर, लेकिन दया सिर्फ तुम्हें आई। क्योंकि वो इसी फ्लैट से मेरे सामने गई थी ना। पराग, तुम्हारे यहाँ आने के बाद कल पूरा दिन हमने एटलीस्ट 6 से 7 बार बात करी होगी फोन पर। तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है? ना तुमने पूछा ना मैंने बताना ठीक समझा, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे थे ना। वो लड़की बहुत रिलेवेंट नहीं थी इस सब में। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो मैंने तुम्हें नहीं बताई क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं थी। और क्या क्या तुम्हें इररिलेवेंट लगा? हाँ, मेरी मिस्टर मखीजा से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था फोन करके कि अगर हम इस घर में थोड़ा सा इंटीरियर यहाँ का मखीजा से बात मैंने पहले ही कर ली थी। हाँ, तो मुझे नहीं पता था ना। तो मखीजा ने मुझे बताया कि मेरी मिस तानिया से बात कर ली है मैंने। और क्या हुआ? ये पिज्जा, हाँ, ये पिज्जा वाला लड़का आया था, पिज्जा डिलीवरी बॉय आया था। उसका वो पेमेंट ऐप काम नहीं कर रहा था और उसके बाद फिर मेरे से कैश मांगने लगा, लेकिन मेरे पास इंडियन करेंसी तो थी नहीं, इसलिए हम पास के एटीएम में गए थे और मैंने उसे कैश निकाल करके दिया। तो तुम पैसे इस लड़की से भी तो ले सकते थे ना? हाँ, लेकिन वो रूम में थी ना अपने, मुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। और अच्छा हुआ मैंने उससे पैसे नहीं मांगे क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, ना कैश, ना वॉलेट, ना कार्ड, कुछ भी नहीं। तभी तो उसकी कैब मैंने रात को बुक की, यही रीजन था। उसने तुमसे बोला कि आधे 1 घंटे में उसका फियांसे यहाँ पर पहुंच जाएगा और रात के 2 बजे तक उसका फियांसे नहीं आया। उसकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, मैं क्या कह सकता हूँ। आधा 1 घंटा बोलकर वो रात के 2 बजे तक तुम्हारे यहाँ जमी रही, तुम्हें कुछ और नहीं लगा? फ्रैंकली बताऊँ तानिया, तो मेरा ना उस लड़की पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और इंडिया में भले रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मेरी मेंटल क्लॉक यूएस के हिसाब से सेट है। यहाँ दिन के 2 बज रहे थे। आई वाज सो सीवियरली जेट लैग्ड और मैं अभी भी हूँ। मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये ट्रिप की बुकिंग करने से पहले मैंने देखा क्यों नहीं कि राहु कालम चल रहा है? तो कुछ ना कुछ तो सत्यानाश होना ही था। कहाँ रुकी थी वो लड़की? This pillow is smelling of Tom Ford Cafe Rose. 60,000 for 20 ml की मिलती है वो परफ्यूम की बोतल हमारे बैंगलोर में, और तुम कह रहे हो कि उसके पास पैसे नहीं थे अपने कैब बुक करने के? I just can't believe it. सडनली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं या नहीं। तानिया सुनो, मैं ना चॉकलेट तो तुम खाते नहीं हो ना? हाँ, तुम्हारे लिए लाया था ना मैं। इस पे पैक ऑफ 8 लिखा हुआ है, बाकी के कहाँ है? एक मैंने उसे दे दी थी। उसे किसे? शेफाली मिश्रा को?
हाँ मतलब जब वो धूप से आई थी ना तो बहुत एग्जॉस्टेड थी, कह रही थी कि मेरा शुगर लो हो गया है, कुछ शक्कर का पानी मांग रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसे चॉकलेट दे दी। तो फिर इसको भी यूज किया होगा। तुम इसे भी काउंट कर लो, एक काम करो। और क्या क्या बातें हुई तुम्हारी उसके साथ, बताओगे? जो हुआ ना, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं बताऊं, और मैं सच बताऊं, आई एम रियली अंडर स्लेप्ट यार, मेरा सर फट रहा है। सो प्लीज स्टॉप इट नाउ। क्या तुमने उसे ये बताया कि तुम यूएस में क्या करते हो? हाँ शायद इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया था। फिर तो अपनी 8 फिगर सैलरी भी बताई होगी। यूएस वाला घर भी दिखाया होगा जो अभी खरीदा है। तान्या ये सब कौन कौन पूछता है या कौन बताता है यार? इंसान की औकात का अंदाजा सब लगाते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर। कुछ तो बात जरूर हुई होगी तुम्हारी यूएस की लाइफ के बारे में। हाँ, वो चॉकलेट खा रही थी तो उसने मुझसे पूछा था कि यूएस में खाने पीने का कैसा सीन चलता है, तो मैंने उसे बताया कि घर पे एक मैक्सिकन मेड आती है, जो बोला बना देती है, बस। वो मैक्सिकन मेड 1 घंटे का $1100 लेकर जाती है, इंडियन करेंसी में 1 लाख पर मंथ। ये भी बताया होगा उसको। What are you up to, तानिया? यार वो लड़की बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थी। एग्जैक्टली कुछ तो देखा होगा ना उसने, जिस वजह से वो अपना स्टेप बढ़ाती चली गई तुम्हारे साथ। देखो तानिया, वो उस रूम में थी और मैं दिन भर इस रूम में था। जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में। लिसन मिस्टर परागुनियाल, आई एम ऑल्सो अ गर्ल। आई नो कि हमारी साइकी कैसे वर्क करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं फंस जाऊं या मुझे कहीं शेल्टर लेना पड़े, बहुत तेज बारिश हो रही है और रुक नहीं रही है, तब भी मैं आधी रात तक कहीं रुकूंगी नहीं, और एक अकेले लड़के के फ्लैट में तो कभी नहीं। डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाऊंगी। क्या एक कॉल करने का रिचार्ज भी नहीं था उसके पास? हाउ वुड आई नो तानिया कि उसकी सिचुएशन क्या रही होगी? तुम एक काम करो, बुकिंग डिटेल में जाकर के उसका फोन नंबर निकालो, उसे खुद से फोन करके पूछ लो ना। तो तुम्हें क्या लगा नहीं करूंगी? आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट लाइक दिस। बीमार कर दिया है तुमने मुझे। मेरा सर फटा जा रहा है। I'm really sorry शेफाली, पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रही होगी ये। इनफैक्ट आई एम सॉरी फॉर यू, पर ना एक्चुअली मुझे एक बात का दुख है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो कॉन्डम का फैमिली पैक तुम लेके आए हो ना, अब उसका क्या होगा?
knew it. You are not aroused. मुझे लग ही गया था that you are distracted. तुम्हारे दिमाग में मैं नहीं हूं, कोई और है. You cheated on me, Parag. You cheated on me. You bastard. You cheated on me. तुम तो ऐसे बैठे हो यार पराग, जैसे सच में तुमने उसे धोखा दे दिया हो। धोखा ही तो दिया है मैंने उसे, सच ही तो कह रही है। I've cheated on her यार। कब और कैसे? Listen पराग, you never cheated on her. In fact, जब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ थी ना, मुझे कभी ऐसी वाइब नहीं आई कि you were physically interested in me. और अगर मुझे एक बार भी ऐसा लगता कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ ख्याल आया है ना, तो यूं पकड़ लेती। And you know what? हम लड़कियों में ना इन सब बातों के लिए एक स्पेशल सिक्स सेंस होती है। हम एकदम पकड़ लेते हैं बातों को। And you were an absolute gentleman with me यार। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हमारे बीच में वो सब हुआ है ना शेफाली। क्या हुआ है यार? क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ, मैंने खुद को फोर्स किया था तुम्हारे ऊपर। और तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकता, अनलेस वो ना मर्द हो तो। दिस वाज नथिंग पराग, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जस्ट रिलैक्स। लेकिन ये बात मैंने उसे बताई भी नहीं ना। तो बताना जरूरी क्यों था पराग? अरे एक रैंडम सेगमेंट था, हुआ और खत्म हो गया, बीत गया, दैट्स इट। क्यों देनी इतनी इंपॉर्टेंस इन चीजों को? देखो पराग, अरे तुमने सुबह से किससे बात की, किससे मिले, ये सब क्यों जानना उसे? तुम उसके कंपेनियन, ना कि जर खरीद गुलाम, राइट? तो फिर क्यों उसे पल पल का हिसाब रखना है तुमसे? क्यों? मैं क्या करूं? तुम बताओ मैं क्या करूं? उसे एहसास कराओ कि वो जो कुछ कर रही है वो सब गलत है। कैसे? She used your phone against you, right? You can use her. Simple. लॉक्ड है। Come on, फरार। अरे यार, इन गैजेट्स की फायरवॉल सिक्योरिटी कोड तुम सॉफ्टवेयर वाले ही तो लिखते हो यार। Come on. मैं रोते हुए अंदर गई थी। क्या अब तुम्हें इतनी भी कर्टसी नहीं है कि अंदर आकर मुझे चुप कराओ? बैठो, बैठो फरार, बैठो। अब तुम अंदर नहीं जाओगे। जैसे एक मर्द अपनी औरत को आवाज लगाता है, वैसे आवाज लगाओ। तान्या, बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। बैठो। बैठो। तुम्हें मेरे फोन में क्या कर रहे हो? बोलो कि तुमने मेरा फोन चेक किया था, मैं तुम्हारा फोन चेक कर रहा हूं। जैसे तुमने मेरा फोन चेक किया, मैं भी तुम्हारा फोन चेक कर रहा हूं। बाय द वे, ये कार्तिकेय कौन है जिसके साथ तुम पिछले फ्राइडे मूवी देखने गई थी और उससे पिछले फ्राइडे फिर से मूवी देखने गई थी? कौन है ये तुम्हें क्या हो गया है अचानक? वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है, शक। वही हुआ है जो तुम्हें, शक। He is just a friend. So you checked my WhatsApp history, right? K is a
आई मीन कार्तिक इज अ जोकर, ओके? वो ऐसे ही फालतू के मजाक करता रहता है। डोंट टेक हिज मैसेज सीरियसली। मैं भी नहीं लेती। ओह ओके, लॉन्ग अगो मेरा कुछ था, पर वो कॉलेज के टाइम की बात थी। अभी वी आर जस्ट अ फ्रेंड। वो फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसे मूवी के पासेस वगैरह मिल जाते हैं। मेरे पास जब भी टाइम रहता है मैं चली जाती हूँ। दैट्स इट। पूछ इससे कि इसने पहले क्यों नहीं बताया तुझे इसके बारे में। पूछ। तुमने कभी मुझे कार्तिकी के बारे में क्यों नहीं बताया पहले? अरे बताने जैसा कुछ था ही नहीं तो क्या बताती? ही इज जस्ट अ फ्रेंड लाइक सो मेनी अदर फ्रेंड्स वी ऑल हैव। ओह ओके, अब समझ गई। मैंने वो लड़की को लेके तुम्हें ग्रिल किया, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना? हाँ देखो पराग, आई बिलीव यू नाउ। जैसे वो तुम्हारे लिए इररिलेवेंट थी वैसे ही ये भी मेरे लिए इररिलेवेंट है। हैप्पी नाउ? भाई साहब बहुत चालू आइटम है ये, बता रही हूँ मैं तुझे। 100% जो वो लौंडा होगा ना वो स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर होगा और ये वेट कर रही होगी उसका करियर बने तो ये कुछ डिसाइड करे, और तुझे इसने स्टैंड बाई पे रखा है भाई। अब तू देख। चलो पराग, enough of this खुफियापंती। Why are we wasting our vacation on discussing people who are not important for us? अच्छा बड़ी जल्दी अकल आ गई इसको यार। अब इसकी और फाट में बोल इसे, मैं कार्तिक से बात करना चाहता हूँ अभी। बोल 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 ना। मुझे कार्तिकी से बात करनी है। पराग, मैं वहां पर बोल के आई हूँ कि मैं स्टडी टूर के लिए आई हूँ, और अगर मैंने तुम्हारी बात कराई तो अपना ये सीक्रेट ओपन हो जाएगा। सीक्रेट ओपन हो जाएगा? माँ बाप से छुपाया तो समझ में आता है, लेकिन अपने दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में बताने में डर रही है। वाह यार कमाल है। घर वालों से रिश्ता छुपाया समझ में आता है, लेकिन दोस्तों से छुपाने की क्या जरूरत है? सी पराग, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते तब तक मैं इसे सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ, और सही टाइम आने पर सबको बता दूंगी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी पराग। नाउ दिस इज टोटली योर कॉल। जो तुम्हें समझ आए और जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तानिया, अगर तुम 3 साल में भी श्योर नहीं हो पाई ना अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तुम कभी नहीं हो पाओगी। Let's call this sham the end of our relationship right now. You can count me on as another Kartikeya in your life. Just a friend. कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, कॉल कर लेना। Now just leave. मैं तुम्हारी कैब और फ्लाइट दोनों बुक कर देता हूँ। Just pack your bags. Your study tour is over now, Tanya. Please, just leave. Thank you. Thank you, शेफाली, for everything. बस एक आखिरी हेल्प ये कर दो
कि मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। अपने घर जाओ, पिथौरागढ़, मम्मी पापा के पास, और उन्हें कहो कि वो मेरे मम्मी पापा को कॉल करें और उनसे पूछें कि उनके एनआरआई लड़के के लिए क्या वो अपनी लड़की देंगे।